नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आखिर आपके जीवन में पारिवारिक कला का कारण क्या है, कौन से भाव पीड़ित होने के कारण आपके परिवार में पारिवारिक कला की स्थिति बनी रहती है। जो भी आपके अपने होते हैं मित्र, उन्हीं के साथ आपका बात विवाद कंटिन्यू चलता रहता है, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं। आखिर इसका कारण क्या है और इसका संपूर्ण निवारण क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो एक बार आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 12 राशियों में हमारे जो 9 ग्रहों का परिवर्तन होता है, ये गोचरीय परिवर्तन आपके जीवन में कभी परिवार में सुख तो कभी दुख, कभी परिवार आपके अकॉर्डिंग चलता है और कभी परिवार अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये कुंडली का प्रभाव है, ये आपके ग्रहों का प्रभाव है। जब भी जातक की पत्रिका में अगर लग्नेश छठे स्थान पे हो या अष्टम भाव में हो या द्वादश स्थान पे हो, किसी भी अशुभ ग्रह के साथ दृष्ट हो या युत हो, या आपकी पत्रिका में चतुर्थ भाव जो है, चौथा घर जो है, ये सुख का स्थान होता है। पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख। अगर चतुर्थ स्थान आपकी पत्रिका में मित्र पीड़ित होता है, तो ऐसे जातक के जीवन में जब भी चतुर्थ स्थान अगर आपकी पत्रिका में पीड़ित है, नीच का है, शत्रु का है या अतशत्रु का है, और जब उनकी दशा आती है तो उस टाइम पे परिवार आपके विपरीत हो जाता है। ना चाह करके भी आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से आप घिर जाते हैं, और परिवार की संयुक्ता बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी आपको अपने जीवन में लगता है कि शायद अब हमारा परिवार हमसे पूरी तरह से दूर हो चुका है और शायद अब ये परिवार की एकजुटता हमारे साथ नहीं हो पाएगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि चतुर्थ स्थान का पीड़ित होना। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको अपने चतुर्थ स्थान के प्लैनेट्स का रेमेडीज करना चाहिए। अगर आपकी पत्रिका में चौथा घर पीड़ित है तो उसका आपको उपाय करना चाहिए, और समय के अनुसार अगर उसका उपाय कर लिया जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि जो बहुत बड़ी समस्या यानी बहुत बड़ी दूरियां आपस में हो रही थी, वो समस्या आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। क्योंकि देखिए, प्लैनेट्स के प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में मित्र चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों की प्राप्ति आपको होता है। उसके लिए आपको करने की आवश्यकता, क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य होता है। क्या सूर्य आपकी पत्रिका में पीड़ित है? अगर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य से संबंधित आपको उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है? सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ हो गया। सूर्य के लिए आप हर रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें, तांबे का दान करें। इससे भी आपके जीवन में बहुत सुख शांति आपको प्राप्त हो सकती है। विशेष इसके लिए आपके लिए मंत्र भी है। अगर सभी प्रकार से हर तरफ से आपके सामने समस्याएं घिरी हुई हैं, चारों तरफ समस्याओं का आपके ऊपर साया पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको सर्वबाधा निवारण मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र क्या है? ओम सर्वाबाधा विनर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जीवन में आपके किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके पारिवारिक जीवन में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक स्फटिक का श्री यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर लें। उसके द्वारा आपके जीवन में मित्र आपकी पारिवारिक कला खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर आपका जीवन है तो जीवन में समस्याएं हैं, और उन समस्याओं का सटीक समाधान भी है। समाधान जब आप करने का प्रयास करेंगे छोटे छोटे उपायों के द्वारा, अगर किसी बुरे व्यक्ति की आपके परिवार पे, आपके व्यापार पे अगर दृष्टि पड़ चुकी है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कलह निरंतर बनी रहती है, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो रहे हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन मित्र एक श्रद्धा और विश्वास का जीवन है। पत्नी को अपने पति के प्रति
श्रद्धा ना हो और पति को अपनी पत्नी के प्रति विश्वास ना हो, कहते विश्वासम सो फलदायकम, तो क्या दाम्पत्य जीवन का फल आपको प्राप्त हो पाएगा? ये असंभव है। हम प्रयास करें और उस प्रयास के द्वारा हमारे जीवन में मित्र बहुत बड़ी सफलता हमको मिल सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता कि हमारे ग्रह इतने हमसे विपरीत होते हैं कि हम प्रयास कर ही नहीं पाते हैं। कई बार आपने जीवन में देखा होगा कि हम प्रयास करने के बावजूद भी हमको सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपके परिवार के ऊपर किसी कुशाग्र व्यक्ति की दृष्टि पड़ी हुई, यानी दृष्टि दोष आपके परिवार पे लगा हुआ है। तो क्या उस दृष्टि दोष को कैसे हटाया जाए, उसके लिए क्या शांति किया जाए? आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे शेयर करें, क्योंकि समस्या का शेयर करने से ही समाधान होता है। जितनी बार आप अपनी समस्याओं को रिपीट करते रहेंगे, उतनी समस्या आपकी विकराल रूप लेती रहेगी। तो क्या उस समस्या से हम बच कैसे सकते हैं, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर पे आप कॉल करें और इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे अपनी पत्रिका पे आप विशेष जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मैं आपसे फिर किसी नए विषय को लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।